गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था बिन चिड़िया का जंगल कहानी की शुरुआत की थी, जिसके रचयिता हैं विश्वनाथ सचदेव जी। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से हमारे बीच से चिड़ियों की संख्या, तितलियों की संख्या कम होती जा रही है। वे सारी चीज़ें जो हमारे प्रकृति को सुंदर बनाती हैं, वो किस तरह से धीरे धीरे हमारे ज़िंदगी से हटती जा रही हैं, छूटती जा रही हैं हमसे, फिर भी हमें उनकी कमी नहीं महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने की होड़ में इतने व्यस्त हैं कि हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान ही नहीं है। तो आइए हम लोग आगे की कहानी पढ़ते हैं। कहते हैं, युद्ध में सबसे पहले मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ की बलि चढ़ती है, उसके भीतर की करुणा मरती है, एक दूसरे से जोड़ने वाली संवेदनाएं मरती हैं, उसकी मनुष्यता समाप्त होती है। आधुनिकता और विकास के नाम पर आज जो अघोषित लड़ाई लगातार चली आ रही है, अघोषित माने जिसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लड़ाई चली आ रही है जीवन में, उसमें सांस्कृतिक मूल्य सबसे पहले बलि चढ़ते हैं। सबसे पहले किस चीज़ की बलि चढ़ती है? सांस्कृतिक मूल्यों की। विकास की इस अंधी दौड़ में हम इसे महसूस ही नहीं कर पा रहे कि अपना कितना कुछ लुटाकर गंवाकर हम आगे जा रहे हैं। सच तो यह है कि यह आगे जाना भी एक भ्रम है। हमें ये भ्रम हो रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं। वह नन्ही सी चिड़िया जो कभी ची ची करती हमारे आंगन को भरा भरा बना जाती थी, अब कम दिखने लगी। पक्षीविद कहते हैं, पक्षीविद जो पक्षियों के जानकार होते हैं उन्हें कहा जाता है। पक्षीविद कहते हैं, हम उन परिस्थितियों को समाप्त करते जा रहे हैं जिनमें ऐसे नन्हे जीव पल सके। परंतु प्रश्न सिर्फ उन परिस्थितियों के समाप्त होते जाने का नहीं है, प्रश्न उस मानवीय एहसास को लगातार खोते जाने का भी है जो किसी नन्ही सी जान के होने को महत्वपूर्ण बनाता है, अर्थवान बनाता है। प्रश्न उन संवेदनाओं के भोथरी होते जाने का भी है जो प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्तों को आकार देती है, उस विराट के साथ जोड़ती है जो मनुष्य की लघुता को समाप्त कर देती है। किसी महानगर में चिड़ियों के कम होने का समाचार महज एक अदद जानकारी है, मतलब सिर्फ इसकी जानकारी देना कि चिड़ियों की संख्या कम हो गई, ये लोगों ने जाना, बस यहीं तक सीमित है। इस समाचार का अर्थ यह भी है कि हम कुछ गंवा रहे हैं। सिर्फ जानकारी देना ही नहीं है, इसका अर्थ यह भी है कि हम लोग अपने जीवन से कुछ चीज़ें हमारे जीवन से कम हो रही है, हम लोग किसी चीज़ को खो रहे हैं। अगर उस समाचार को पढ़कर भीतर खलबली नहीं मचती है तो हम सिर्फ यह कह कर रह जाते हैं, अरे हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से चिड़िया नहीं देखी। तो इसका अर्थ यह भी है कि हमारे भीतर की मनुष्यता का एक महत्वपूर्ण अंश निष्प्राण होता जा रहा है, मतलब हमारे अंदर संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं। पिछली सदी के एक महत्वपूर्ण चिंतक सुमाकर ने कहा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी जो छोटा है वही सुंदर है। सत्य शिव सुंदर मात्र शब्द बनकर रह गए हैं हमारे लिए। हम इन शब्दों को जिएंगे कब हमें यह चीज़ें चुभेंगी, खलेंगी कि चिड़िया हमारे आंगन से चहकती फुदकती क्यों नहीं है। हमारे आंगन में चिड़िया आके चहकती फुदकती क्यों नहीं है, हमें इसकी कमी कब अखरेगी। तितली हमें दर्शन क्यों नहीं दे रही है, तितली हमें नज़र क्यों नहीं आ रही है। हम तितलियों की कमी को कब महसूस करेंगे। हमारी त्रासदी मतलब होता है दुख। तो यह है कि अब हमें कोयल की कूक भी अच्छी नहीं लगती। अरसा हो गया उस घटना को, पर आज भी वह याद है मुझे। शहर की एक ऊंची इमारत वाली कॉलोनी के ऊंचे लोगों ने एक कोयल पर पानी डालकर उसे अपने यहाँ से भगा दिया। उसका कसूर यह था कि वह पौ फटने से पहले ही गाना शुरू कर देती थी, जिससे क्या होता था, उनकी नींद में खलल पड़ता था। किससे? उसकी कूं कूं से। इसीलिए उन लोगों ने उस पर पानी डालकर उसे वहाँ से भगा दिया। ऐसी हालत में कोई चिड़िया हमारे आंगन में क्यों चहके?
जबकि उसे चहकने का दंड भुगतना पड़ रहा है। क्यों कोई तितली हमारे जीवन में रंग भरे? आखिर हम कब समझेंगे कि कोयल की कूं कूं सिर्फ मीठी आवाज़ नहीं होती, तितली के रंग बिरंगे पंख सिर्फ सुंदर नहीं होते, यह आवाज़, यह सौंदर्य फूल के खिलने जैसे रहस्यों जैसे हैं। अब हम इस रहस्य को भी नहीं जानना चाहते। हम भूल गए हैं कि रहस्य को समझने की इस प्रक्रिया ने हमें पशु से मनुष्य तक पहुंचाया है। आखिर अब पीछे क्यों नहीं लौटना, हम पीछे क्यों नहीं लौट पा रहे हैं, हम पीछे क्यों नहीं लौटना चाहते हैं? हम लोग क्यों अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्राकृतिक चीज़ों की तरफ हमारा आकर्षण कम होता जा रहा है, उसकी खूबसूरती को हम लोग कम महसूस कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। इसका प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ आप लोग अपने हिंदी के क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा।